हेलो एवरीवन, मैंने तुम्हें होमवर्क में क्वेश्चन दिया था ये वाला सॉरी ये क्वेश्चन दिया था। अब इस क्वेश्चन को अगर आप स्टेप डेविएशन से करने जाए तो शॉर्टकट में निकालना होता है dx, जिसका मतलब होता है x माइनस ए, और स्टेप डेविएशन में निकालना होता है dx डैश, जिसका मतलब होता है dx अपॉन आई। ये स्टेप डेविएशन में निकालना होता है, ठीक है। तो ये वो सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चों ने कर लिया। बस क्या करना है इसमें, अगर तुम dx निकालोगे, किसी को भी a ले लो, जैसे अपन ने a ले लिया 4 को सॉरी, तो 0 माइनस 4 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 ये नंबर आएंगे, ठीक है। तो अगर 4 एक अपन ने इसको लिया तो ये नंबर आएंगे। अब जब तुम dx निकालने जाओगे तो हमें i लेना पड़ेगा ना, i क्या ले अपन, तो ये नंबर सारे सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। और 1 से डिवाइड करना बेवकूफ़ी है। 1 से हम डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे 1 से डिवाइड। तो हम इन नंबर्स को 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने पे यही नंबर आ जाएंगे। फोकट की मेहनत काहे को करें, यही कॉलम दोबारा यहाँ पर क्यों छापे, इसलिए अपन 1 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो स्टेप डेविएशन फॉलो नहीं होगा, इसे अपन शॉर्टकट से ही करेंगे, ठीक है। और शॉर्टकट का फॉर्मूला बताइए तुम्हें क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ भी है, ए भी है, बस एफ डी एक्स चाहिए तो एफ और डी एक्स को इंटू करके कॉलम बनाएंगे, ऐड कर देंगे, एफ डी एक्स आ जाएगा, खत्म। ये पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, ये है डिस्क्रीट सीरीज, अपन पढ़ेंगे आज। अगर डिस्क्रीट कंप्लीट हो गई आज तो अपन कंटिन्यूस पढ़ेंगे। कंटिन्यूस में आई लेने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि क्लास इंटरवल का मतलब होता है अपर माइनस लोअर, ठीक है। अब बच्चा बोलता है आई लेने में यहाँ पर दिक्कत आती है हमको इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों, इन क्वेश्चन में सिर्फ ये देख लिया करो कि नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं। अगर सबके पीछे 0 है तो 10 से डिवाइड हो सकता है। अगर सबके पीछे 0 5 0 5 इस तरीके से तो 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सबके पीछे इवन नंबर है तो 2 या 4 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सारे नंबर मिलकर जो नंबर लिखे, जैसे 42 लिखा है, ठीक है, या 42 लिखा है, या 36 लिखा है, तो जब नंबर को ऐड करके ऐसा नंबर आए जो 3 की टेबल में हो, किसकी टेबल में? 3, तो सारे नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। इतना आई तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करवाएगा। जनरली आई 10 से डिवाइड होता होगा या 5 से डिवाइड होता होगा, ऐसा नंबर होगा, या 7 से, 7 की टेबल होगी तो 7 से। आई तुम्हें मेहनत नहीं कराएगा, समझ रहे हो। तो आई एक ऐसा नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर सके। डिवाइड का रूल याद होंगे तुम्हें, बताया ना भी रूल। सबके पीछे 0 है तो 10 से डिवाइड हो सकता है, 0 5 है तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर। इवन नंबर है तो 2 या 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। ऐड होकर 3 का सम बन रहा है तो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, या 6 से डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सब में इक्वल गैप है तो आई तुम्हें यहाँ से ही मिल जाएगा। यहाँ सब में कितना कितना गैप है? 1 1 का गैप है, तो इसका आई 1 है। 1 अपन लेते नहीं है। सब में 2 2 का गैप होता, 2 2 का, तो आई होता 2, ठीक है। आई 2 आता तुम्हारा। अगर इनमें 2 2 का गैप होता, इन सब में 7 7 का गैप होता, 7 7 7 7 का गैप होता, तो आई 7 आता। करके देख लेना एक बार। 7 का गैप रखोगे तो यहाँ भी 7 का गैप ही रहेगा dx में। अगर यहाँ 7 का गैप होगा ना क्वेश्चन में, तो यहाँ भी 7 का गैप होगा dx में। ये बात फिक्स है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला? आई समझ में आ जाएगा, आई में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के। आओ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आज जो तुमसे ना हो पाएंगे, ठीक है। छोड़ दूं तो तू जा सकता है घर में, तेरी छुट्टी हो गई। चलो बच्चों, उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में। अब जो भी क्वेश्चन कराओ वो लिख लेना।
नहीं, उसका नंबर लिख लेना, ठीक है, और नंबर लिखकर मेरे को मैसेज कर देना, कोई भी एक बच्चा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, वीडियो में लिख दूंगा क्वेश्चन सारे, ठीक, ताकि जब भी तुम्हें ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पढ़ने हो तो सीधी वीडियो मिल जाए। अब हमारी जितनी भी वीडियो होती है वो सब में लिखा होता है ये क्वेश्चन की वीडियो है। तो एग्जाम के टाइम में जब भी तुम्हें जो क्वेश्चन पढ़ना होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा सीधा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। आओ बच्चे, उल्टे सीधे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। टिक लगा लेना, एग्जाम में पढ़े बिना मत चले जाना इसको। अगर पढ़े बिना चले गए तो सोल्व करके नहीं आओगे। 8, मेरी बात सुनो बच्चों, 8 में लिखा है 2000 से 2400, 2400 से 2800, ऐसे लिखा है ना। कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस दिख रही है ना अभी, अब देखना डिस्क्रीट बन जाएगी। ध्यान से देखना सारे बच्चे, देखो क्या लिखा है। रवि लिमिटेड विशेष टू गिव बोनस टू इट्स एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग बेसिस। रवि लिमिटेड अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, बोनस दे रहा है। मंथली सैलरी दे रखी है 2000 से 2400, 2400 से 2800, ठीक है, ये मंथली सैलरी दे रखी है। पास में बोनस दे रखा है, पास में सैलरी दे रखी है। समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन? मंथली सैलरी, बोनस, फिर सैलरी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कुछ? चल क्या रहा है? नहीं आ रहा समझ में? 3 कॉलम क्यों दे रखे बिना मतलब? 2 कॉलम होना चाहिए ना, एक एक्स होना चाहिए, एक एफ होना चाहिए। ये क्या आ गया? अब ध्यान से सुनना बच्चों, नहीं मामू तो बनाता ही नहीं हो। नीचे देखो क्या लिखा है टेबल के नीचे, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ बोनस और बोनस पर एम्प्लॉय। ये 2 चीज निकालनी है तुम्हें, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस और। आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाता हूं। तुमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा ही है, एक होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। एक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये पढ़ा है तुमने? ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ मतलब समझा दूं। सबसे पहले बोला है टोटल बोनस निकालो। क्या निकालो? टोटल बोनस। सपोज करो मेरे पास काम करते हैं 5 वर्कर। कितने वर्कर? 5 वर्कर। तो मैं 5 वर्कर को बोनस देता हूं। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये क्वेश्चन का मतलब। टोटल बोनस का मतलब क्या होता है और बोनस पर एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, लॉजिकल समझा रहा हूं मैं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, तो ध्यान से समझना। अभी तुमसे पूछा टोटल बोनस निकालो, बोनस पर एम्प्लॉय निकालो, तुम्हारे दिमाग में याद है क्या आया? यार हम तो मीन, मीडियन, मोड पढ़ रहे थे ना, ये कहां से बीच में आ गया? तुमसे ऐसे बोलता कि मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, ऐसे बोलना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? टोटल बोनस निकालो। फिर क्या बोल रहा है? बोनस पर एम्प्लॉय निकालो। तो अपन को आता है कि निकालना? नहीं। अब ध्यान से देखना। सपोज करो कितने एम्प्लॉय मेरे पास? 5। मैं उनको बोनस देता हूं इस तरीके से, 200, दूसरे को देता हूं 200, तीसरे को देता हूं 300, चौथे को देता हूं 300, ठीक है, और 5वें को देता हूं 400। ये बोनस देता हूं, ठीक है। कितने वर्कर है? 5। बोनस देता हूं मैं उनको। बच्चों मुझे बताओ टोटल बोनस कितना है? बता सकते हो टोटल बोनस कितना देता हूं मैं? कितना देता हूं टोटल? कैसे निकालेंगे? इनका टोटल करके। सिंपल बात है ना। आता है या नहीं आता अपन को निकालना? आता है? कितना आया बताओ? हाँ, 1400 आया। मुझे पता नहीं है, तुम बता रहे हो 1400, ठीक है। 1400 आया। 1400 क्या है? सिग्मा। तो अपन ने क्या सीखा? हाँ, पॉज। तो अपन इसको बहुत सिंपल बना के कर रहे हैं, बहुत सिंपल बनाकर।
इसने कहा टोटल बोनस निकालो, तो मैंने कहा अगर ये बोनस है जिसको मैंने एक्स बोला है तो इसको ऐड कर दूंगा, टोटल बोनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखने जाते हैं कि अगर मान लो सीरीज डिस्क्रीट होती, कौन सी होती, सुन रहे हो सारे बच्चे, डिस्क्रीट होती, तो टोटल बोनस का मतलब क्या होता डिस्क्रीट में? क्या तब भी सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा एफ एक्स होता? अपन ये सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, जब सीरीज कौन सी होती, डिस्क्रीट, तब भी सिग्मा एक्स होता या फिर सिग्मा एफ एक्स होता? अपन ये एक बार देखना चाहते हैं। तो वेरी गुड बेटा, सही बोलिए। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें, डिस्क्रीट में, तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स, ये बोनस, ठीक है, एक्स मतलब बोनस और एफ मतलब नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉय को देता हूं। तो मैं 200 रुपया देता हूं 2 एम्प्लॉय को, मैं 300 रुपया देता हूं 2 एम्प्लॉय को, मैं 400 रुपया देता हूं 1 एम्प्लॉय को। तो मैं अगर ये देखना चाहूँ मैं टोटल बोनस क्या है, यहाँ पर टोटल बोनस क्या है, ठीक है, तो टोटल बोनस है 200 प्लस 300 500, 500 और 400 900, तो गलत हो गया, 1400 आना चाहिए ना, सेम इंफॉर्मेशन है, ऐसे लिखा है उसको, तो नहीं आ रहा 1400। इसका मतलब डिस्क्रीट सीरीज में अगर टोटल बोनस पूछे तो सिग्मा एक्स नहीं होता, सिग्मा एफ एक्स होता है। समझ रहे हो, टोटल का मतलब समझ रहे हो अपन, टोटल बोनस। ठीक है, अगर ये बोनस है, एक्स को अगर अपन बोनस बोलते हैं तो टोटल बोनस का मतलब क्या होगा, एक्स को अपन मार्क्स बोलते हैं तो टोटल मार्क्स का मतलब क्या होगा, एक्स को अपन वेजेस बोलते हैं तो टोटल वेजेस का मतलब क्या होगा। अपन को पता पड़ गया टोटल का मतलब क्या होता है। टोटल का मतलब ये होता है बच्चों, ये आएगा टोटल बोनस। ठीक है, क्या करके, एफ और एक्स। अब एफ एक्स करके देखते हैं अपन, 2 2 जा 3 2 जा 4 1 जा 1400 आ गया, 1400। समझ गए टोटल बोनस मतलब? कोई डाउट? सारे बच्चों को समझ में आया एग्जाम्पल? कोई डाउट हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। जब इंडिविजुअल सीरीज होती है तब टोटल बोनस का मतलब होता है सिग्मा एक्स। बोनस मतलब एक्स है तो टोटल बोनस मतलब सिग्मा एक्स हो गया। ठीक है, अब बोनस मतलब यहां पर भी एक्स है, डिस्क्रीट सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। दूसरा एग्जाम्पल है, अपन ने इस एग्जाम्पल में देखा क्या मैं एक्स को ऐड कर रहा हूं तो 1400 आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा, 900 ही आ रहा है। तो मुझे पता पड़ गया जब ऐसी सीरीज हो तो टोटल बोनस का मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स या सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स, एक्स तो नहीं होता ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाकर, अगर तुम्हें कभी डाउट आया क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाकर खुद ही चेक कर लेना, 3 वर्कर ले लेना, 2 वर्कर लेना, 5 वर्कर ले लेना। ठीक है, एक मिनट समझ लो, रब नहीं करूंगा इसको। यहां तक बात समझ में आई, टोटल बोनस सबको समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, बोनस पर एम्प्लॉय, ये पूछा है ना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बोनस पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का बोनस कितना है बच्चे, 1400 कितने एम्प्लॉय का बोनस है, 5। एक ही आएगा दोनों तरफ, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो 1400 का अगर अपन 5 से डिवाइड करें तो 280 जी। बैठिए, बैठ। चलो अभी तुम लोग समझ लो, पहले इनको समझा दो ये क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो ये समझ में आया बच्चों 280? कोई डाउट है किसी को? पक्का श्योर, कसम से? ठीक, समझ गया। बोनस पर एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, ये है बोनस, ये है पर, इसे पर बोलते हैं, पर पापा की उसका पर है ये। ठीक है, बोनस पर एम्प्लॉय, ये 5 एम्प्लॉय है। ठीक है, तो बोनस पर एम्प्लॉय का मतलब मीन ही होता है, जहां पर आ जाए, ये मीन पूछ रहा है, पर मतलब मीन, समझ रहे हो, क्योंकि पर मतलब 2 चीज को डिवाइड करना है,
तो ये खुद बताएगा ऊपर क्या रहेगा नीचे क्या रहेगा। ऊपर रहेगा बोनस, फिर पर, फिर नीचे रहेगा एम्प्लॉय। मतलब मीन पूछे तो अपन को दिमाग लगाना है ऊपर नीचे क्या रखना है। जब ऐसे बोले पर लगा के बोले, पर लगाकर बोले तो बोनस पर एम्प्लॉय, तो खुद ही बता रहा है फॉर्मूला कि भाई ऊपर रखो बोनस, नीचे रखो एम्प्लॉय। पिक्चर समझ में आ गई। मतलब हमको समझ में आ गया भाई कि पहला क्वेश्चन तो है, अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज हो तो पहला क्वेश्चन तो है सिग्मा एक्स निकालना। सिग्मा एक्स पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एफ ए। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज हो अगर, तो पहला क्वेश्चन है सिग्मा एक्स निकालना और दूसरा क्वेश्चन है मीन निकालना। दूसरा क्वेश्चन मीन है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल बोनस यानी कि ये, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है बोनस पर एम्प्लॉय यानी कि ये। तो पहला आंसर होगा 1400, दूसरा आंसर होगा 280। ठीक है। और अगर ये डिस्क्रीट सीरीज हो तो पहला आंसर होगा सिग्मा एफ एक्स और दूसरा आंसर होगा वही मीन। ठीक है, 280। समझ गए। अब हम चेक करते हैं सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है, कौन सी सीरीज है। ठीक है, आ जाओ बच्चों। वर्ड मीनिंग तो समझ ही गए अपन, और पर मतलब भी समझ गए। पर मतलब मीन, पर मतलब मीन समझ गए ना। जब भी पर निकालने का बोले यानी कि मीन निकालने का बोल रहा है। ये रब कर रहा हूं अभी। ठीक, अब तुम्हें जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है ना बच्चों, उसकी शक्ल दे रखी है कंटिन्यूअस सीरीज के जैसी। वो तो अपन पढ़े ही नहीं है, तो बिना पढ़े कैसे कर ले सोल्व। तो उसकी शक्ल कंटिन्यूअस के जैसी है मगर वो डिस्क्रीट सीरीज है। ऐसी शक्ल कंटिन्यूअस की होती है मगर डिस्क्रीट है। देखो रवि को क्या देना है, बोनस देना है, तो रवि ने बोनस का स्लैब बनाया। बच्चों याद रखना, बोनस हमेशा औकात के हिसाब से मिलता है। याद रखना हमेशा, किसके हिसाब से। काम वाली भाई को कितना बोनस दोगे, 200, 500, 1000 दे दोगे, 1200, 1500 दे दोगे, 2000 दे दोगे। ठीक है। और हमारी कंपनी के कोई बहुत बड़े पोस्ट पे हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे, जिसको महीने का 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ मिल रहा है। ठीक है। अब 1 करोड़ मिल रहा है मान लो बंदे को महीने का, तो उस 1 करोड़ मिलने वाले का बोनस क्या होगा, काम वाली भाई जितना 1200, 1500, 2000। उसको 1 करोड़ वाले को 2000 देने जाओगे तो तुम्हें 4000 देके बोलेगा जाओ बेटा बांटना, तुम्हारे घर में बच्चे को खिला देना इसे। समझ रहे हो। उसके लिए 2-3 हज़ार बोनस कुछ मैटर नहीं करता। उसको तो बॉस सीधा कार देगा बड़ी सी, ले गिफ्ट में। ठीक है, 20 लाख 50 लाख की कार, इससे आगे नहीं बढ़ सकता तू। सपनों में तो BMW सोच लिया करो, गरीब ही रहोगे क्या, है ना। फरारी सोच लो, रोल्स रॉयस सोच लो तुम लोग। हाँ, तो बॉस क्या करेगा, उसको एक बड़ी सी कार गिफ्ट कर देगा या बहुत बड़ा अमाउंट पे कर देगा उसको, ऐसे गिफ्ट देगा। समझ में आया। तो बोनस मिलता है औकात के हिसाब से, याद रखना बच्चों। तो इसने यहाँ पर औकात बता रखी है सबकी। इसने बोला है जो 2000 से 2400 कमाते हैं उसको मैं दूंगा कितने रुपया बोनस, 500 का बोनस। ठीक है। जो 2400 से 2800 कमाते हैं, अब मैं लिख देता हूं, सैलरी, मंथली सैलरी। ठीक है। जो 2000 से 2400 कमाते हैं, फिर 2400 से 2800, फिर 2800 से 32, 32 से 36, 36 से 4000, 4000 से 4400, 4400 से एंड अबव। इनको बोनस इस तरीके से मिलेगा। कितना मिलेगा इनको बोनस, इनको बोनस मिलेगा, बोनस जब क्वेश्चन में पूछ ही बोनस के बारे में रहा है तो एक्स किसे बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ये एक्स हो गया। अब बोनस है 500, 600, 700, 800, 1100, ये बोनस हो गया। ठीक है। डॉक्टर राइटिंग मत देखा करो, ठीक, लास्ट में डॉक्टर राइटिंग चलती है अपनी। तो
अब बनाना है अपन को टल्ली बार, टेली बार, ठीक, टेली बार बनाना। टेली बार हमारी हेल्प करता है फ्रीक्वेंसी जानने में, टेली बार हमारी हेल्प करता है फ्रीक्वेंसी जानने में। टेली बार हेल्प टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब टेली बार से अपन जानेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स तो है, एफ नहीं है, ऐसे एफ कभी होते नहीं है जिंदगी में। तो अब एफ कहाँ से लाए, एफ का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय। बच्चों 500 रुपया एक एम्प्लॉय को नहीं देता, 2000 से 2400 कमाने वालों को देता है। तो अपन देखेंगे ना भाई कितने 2400 कमाने वाले, एक बंदा है, दो बंदा है, 5 है, कौन है। तो अपन कार्यक्रम शुरू करते, आओ। सबसे पहला फिगर है 4000। बच्चों इधर देखो, टेली बार बनाना शुरू करेंगे, काउंटिंग करना शुरू करेंगे, सारे बच्चे इधर देखना। सबसे पहला फिगर क्या है, 4000। 4000 किस में आता है, इसमें आता है 4400, इसमें भी आता है 3600 से 4000। तो ऊपर रहे नीचे आए, हर बंदे को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना, पीछे मत रहना बच्चों, आगे जाना है अपन को। 3600 से 4000 में नहीं आएंगे। देखो मेरी बात सुनो, एक होता है 0 to 10, एक होता है 10 to 20। 0 to 10, 10 to 0 मत कर देना, ये हो गया तुम लोग, कौन सी गणित पढ़ रहे हो। 0 to 10, 10 to 20, 0 to 10, 10 to, तो 10 किस में आता है, 0 to 10 में, 10 to 20 में, 10 to 20 में, याद रखना। क्यों आता है, कंटिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे तो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं इसको, लास्ट वाला नंबर एक्सक्लूड होता है, इन सब में लास्ट वाला एक्सक्लूड है। ये 2000 से 2400, तो 2400 नहीं आता यहाँ पर, 2400 इसमें आता है आगे वाले। ये 2400 से 2800, 2800 इसमें नहीं आता, 2800 इसमें आता है आगे वाले। कौन सी सीरीज है ये, एक्सक्लूसिव। अपर नंबर को एक्सक्लूड करती है, अपर नंबर को एक्सक्लूड करती है, बड़े नंबर को एक्सक्लूड करती है, इसमें नहीं रखती नहीं अपने अंदर, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला वर्कर 4000 कमाता है, तो किस में आएगा, इसमें आएगा 4000 से 4400 में। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, लाइन, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या आया, 3600, 3700 और 3900। 3600, 3700, 3900, तीनों वर्कर इसमें आए। 3600 से 4000 में आएगा, 3620 में आएगा, 3720 में आएगा, 3920 में आएगा। 3 लाइन ड्रॉ कर दी, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, नहीं आ रहा ना, वापस समझाओ एक बार, समझाओ। पहला वर्कर 4000 कमाता है, तो किस कैटेगरी का वर्कर है सर, इस वाली कैटेगरी का, 4000 से 4400 का। सब में 2-2 जीरो में लगाए नहीं, लगाऊं क्या, ये 2, ये लो, चार 4000 वाला वर्कर इसमें आता है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर, समझ में आ रहा है। पहला वर्कर लिखा है ना 4000 कमाता है, वर्करों से बोला तुम्हारी सैलरी लिखा दो हमें, तो वर्करों ने सैलरी लिखाई, मैंने तीसरे कॉलम में सैलरी को लिख दिया, ठीक है। तीसरे कॉलम में लिखा है अपन ने सैलरी को, वो तीसरा वाला जो कॉलम है। तो पहला वर्कर ने आगे बोला मैं 4 कमाता हूं, तो 4000 कमाता हूं, तो पहला वर्कर इसमें आता है, इस कैटेगरी में। दूसरे वर्कर ने आगे कहा कि मैं कमाता हूं 3600, 3600, तो वो इस कैटेगरी में आता है, ये रहा 3600, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा वर्कर आया, तीसरा वर्कर, उसने बोला मैं 3700 कमाता हूँ, तो एक लाइन और ड्रॉ कर दी यहाँ पर। फिर एक और वर्कर आया, बोला 3900 कमाता हूँ, तो एक लाइन और ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब आया एक और वर्कर, क्या बोलता है कितने कमाता है वो, 4360, किस में आता है, एंड में आता है, एंड में आता है, अरे यहाँ आता है ना, क्या कर रहे हो, 4360 है, तो 400 है, हाँ, तो इसमें आएगा ना, इसमें क्यों आएगा लास्ट में, 360 है, 400 सॉरी है, तो 400 या उससे बड़े वाले आएंगे, तो समझ रहे हो।
गिनती समझ में आनी चाहिए तुम्हें कि छोटे नंबर किसे बोलते हो, बड़े नंबर किसे बोलते हो। ठीक है, तो पता होना चाहिए 4400 छोटा नहीं होता, बड़ा होता है 4360 से। ठीक, 4460 होता, 4460 होता, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर। समझ गए? अब कौन आ रहा है? 3740 3200, 3740 3200। फिर कौन आ रहा है? 5 39 38, 5 5 39। यहाँ पर ऐसे बनाऊंगा, ऐसे 5वीं लाइन हमेशा ऐसे बनती है, 5 39 और फिर 38, यहीं पर ये एक और छठी लाइन। उसके बाद 3300 33 34 35 37 33 34 35 37। ठीक है, 28 28 24 29 33 31 24 29 33, इसमें 31, इसमें आएगा ना 31। समझ में आया? चल गया रहा है। 29 29 भी इसमें है। उसके बाद 25 22 32 26, 25 22 25 है ना, 22 32 26 30 3000 ना, हाँ 30 में बोलते उसको, 3000 सही है। और खत्म भाई। पहली लाइन में कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5। कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5, 25 नंबर है। एम्प्लॉय 25 है टोटल। ठीक है, ये लाइनें 25 होनी चाहिए। अब ऐसे काउंट नहीं करेंगे अपन क्या करेंगे? यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ लिख दो 1, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 1, 25 हो रहा है। 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 7 22 और 2 और 1 25। बच्चों ये है x, ये है f, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, इस कॉलम का, इसके रोल खत्म हो गए। ये x, ये f। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? कसम से कोई डाउट नहीं किसी को भी? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पेज टर्न करो, आंसर पे आओ। आंसर में देखो 1 3 5 लिखा है, फ्रीक्वेंसी में 1 3 5 लिखा है। 5 के बाद क्या है? 5 के बाद 6 7 होना चाहिए। ठीक है, अगर 7 6 हो तुम्हारी बुक में तो काट लेना। ठीक है, जिनके पास पुरानी बुक होगी उनमें तो सही होगा, जो नहीं लाए होंगे या बच्चा ही एड़ा होगा, पढ़ाई नहीं होगा, तो उसमें कटावा नहीं होगा। तो 5 के बाद 6 और 7 आना चाहिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। ठीक है, 6 और 7। तुम्हारी बुक में 7 और 6 लिखा है, यहाँ से 7 को काटना और 6 कर देना। यहाँ पर 6 लिखा है, 6 को काट के यहाँ पर 7 कर देना, 7 आएगा इस जगह पे। 5 के बाद 6 7 आएगा, 5 6 7 आएगा। तुम्हारी बुक में 5 7 6 कर रखा होगा, उसको सही कर लेना। ठीक है, अब क्या निकालना है? fx। आओ बच्चों fx निकाले। fx क्या कहलाएगा? चलो 500, 5 1 5, 500, 6 3 1800, 7 5 35, 3500, 8 5 40, 8 6 48। जिन्होंने अपनी बुक में इसको सही किया है वो इसके सामने वाले नंबर को भी सही कर देना। 4800 आएगा। तुम्हारी बुक में लिखा होगा 5600,
5600 को काट के 5600 को काट के 4800 कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी बुक में लिखा होगा 6400, क्या लिखा है 5400, हाँ 9 7 जा 60, 9 7 जा 63। तुम्हारी बुक में 63 नहीं होगा, 54 होगा, काट लेना उसको, सही कर लेना। 54 को काट के क्या कर लेना, 5400 को काट के 6300 कर लेना, समझ गए, ठीक। अब क्या आएगा 1000 इंटू 2 2000 और 1100 इंटू 1 1100। इन सारे नंबर को ऐड कर देंगे, ये गिन ना जाए कहीं ऐसे, हाँ 20,000 आएगा। पुरानी बुक में क्या लिखा होगा 19,900 को 20,000 कर लेना, ठीक है। पहला आंसर आ गया 20,000, ठीक। तो बुक में देखो नीचे लिखा होगा टेबल के नीचे, सो टोटल बोनस इज इक्वल टू 19,900, 20,000 कर लो काट के, जहाँ जहाँ 19,900 दिख रहा है सब जगह काट के 20,000 कर लो, हर जगह मिलेगा 19,900, टेबल में ही मिलेगा तुम्हें, देखो लास्ट वाले कॉलम में 19,900 को काट के 20,000 कर लो। तो हमारा आंसर क्या है, टोटल बोनस क्या है इसमें 20,000, क्या ना एफएक्स बनता है टोटल बोनस, ठीक है। अब बोला है बोनस पर एम्प्लॉय, बच्चों ये है बोनस यानी कि 20,000, ये है बोनस यानी कि 20,000 पर, ये पर एम्प्लॉय कितने हैं 25 एम्प्लॉय, तो 20,000 को 25 से डिवाइड करेंगे 800 आएगा हमारा बोनस पर एम्प्लॉय। तुम्हारी बुक में लिखा होगा 796, जहाँ जहाँ पर 796 मिले काट करके उसको 800 कर लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपन ने किया, इसके जैसा एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं तुम्हें, इसके जैसा सेम अनसोल्ड में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 तुम्हारा होमवर्क है, पेज नंबर 9.110, पेज नंबर 9.110 होमवर्क किया है कुछ होमवर्क, मैं भी, हाँ मंडे ये रब कर दूं क्या, तो तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करोगे और तुमसे हो जाएगा, समझ लेना ये तुम्हें समझ में आ गया, और नहीं करोगे तो भगवान ही भला कर सकता है अब तो, और भगवान भी क्यों करेगा, मतलब तुम कुछ मत करो भगवान ही भला करता रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यार। एग्जाम के टाइम में माथा देख कर आ जाए जाके भगवान पास करा देना, पढ़ाई नहीं करूँगा मगर तुझे पास कराना है, पॉसिबल है क्या, नहीं ना, एफर्ट्स लगाने ज़रूरी है। हाँ तो अब मैंने कहा था आज उल्टे सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, उल्टे सीधे क्वेश्चन के अंदर अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी तुमसे ना हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्लब प्लेड 50 मैचेस, करो स्टार्ट। अ क्लब प्लेड 50 मैचेस, ये तुमसे नहीं होगा बच्चों, करे स्टार्ट। अ क्लब प्लेड 50 मैचेस ड्यूरिंग अ वीक्स टाइम एंड स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स, कैलकुलेट।
50 मैच खेले एक वीक के अंदर, कैलकुलेट द एवरेज गोल स्कोर्ड। बच्चों क्वेश्चन समझना क्या पूछ रहा है वो। पहला क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट द एवरेज गोल स्कोर्ड और दूसरा पूछा एवरेज मैचेस प्लेड पर डे। तो देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में तुम्हें एक साइड दे रखा है डेज। पहला दिन कौन सा है, संडे से स्टार्ट किया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हो गए 7 दिन। उसके बाद एक कॉलम दिया मैच प्लेड, नंबर ऑफ एमपी मैच प्लेड 10, 15, 10, 8, 10, 15, 10, 8, 4, 0, 3। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, टोटल नंबर ऑफ जीएस गोल स्कोर्ड कितने हैं, 20, 45, 25, 10, 0, 0, 10। जब मैच ही नहीं खेलेगा तो गोल कहाँ से बनाया, जब खेल के ही नहीं बना पा रहे। तो आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू कर। पहला क्वेश्चन पूछा है एवरेज गोल स्कोर्ड और दूसरा क्वेश्चन पूछा है एवरेज मैचेस प्लेड पर डे। तो आओ शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। पहले दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है एवरेज मैचेस प्लेड, फिर क्या लिखा है, पर डे। मैंने कहा जब भी पर आएगा टेंशन ही नहीं, पहले वाला ऊपर रहेगा बाद वाला नीचे रहेगा। तो मैचेस प्लेड पर डे ऊपर रहेगा मैचेस प्लेड एमपी और नीचे रहेगा डेज। सिंपल। अब मैचेस प्लेड कितने कितने, इसको ऐड कर दो, बस करना ही क्या है, कर लोगे ना। कितना आया, 50, यहां लिख देता हूं 50, 50 अपॉन 7, 50 7 को डिवाइड करो, क्या आ रहा है, यह आएगा 7.14। 50 7 को डिवाइड करके देख लेंगे। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने बोला एवरेज मैचेस प्लेड पर डे, मैचेस प्लेड पर डे, डे नीचे रहा। 7 दिन के अंदर इतने मैच खेले, इतने मैच, कितने मैच है टोटल, 50। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने मैच खेलते हैं? मीन बड़ा अजीब होता है, ऐसे आंसर देता है एक दिन में इतने मैच खेले। कोई एक दिन में इतने मैच खेल सकता है क्या 7.14? या 7 खेलेगा या 8 खेलेगा या 6 खेलेगा या 5 खेलेगा या 10 खेलेगा, ठीक है। 7.14 तो खेलेगा नहीं कि 7वें के बाद जब 8वां स्टार्ट किया तो बारिश आ गई स्टार्ट करने के बाद, ऐसे नहीं होता बच्चों। या तो 7 खेलेगा या 8 खेलेगा, मगर ऑन एन एवरेज जब बात करोगे ना तो ऐसी बातें आएगी सामने। ये सिर्फ ऑन एन एवरेज ही सही है ये बात, ठीक। एक फैमिली में कितने मेंबर हो सकते हैं? 3, 4, 5, 2, 1, 8, 10, 12, 20, 25, 30, 50 जिला, हाँ फिर तो जिला घोषित हो जाएगा, 50 मेंबर हो गए। तो एक फैमिली में इतने मेंबर रह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रह सकते हैं। 3.5 मेंबर रह सकते हैं, ठीक है। 4.20 मेंबर रह सकता है, 4.2 रह सकता है, नहीं, ऑन एन एवरेज तो रह सकता है, ठीक है। तुम्हें दे दे भाई कि 5 फैमिली है, पहली फैमिली इतने मेंबर, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, तुम जब मीन निकालोगे तो ऑन एन एवरेज तो आ सकता है कुछ भी आंसर, ठीक है। तो कभी भी तुम्हारे सामने ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि एक फैमिली में ऑन एन एवरेज 4.2 मेंबर है, तो घबराना मत। 4.2 मेंबर, ऊपर उसने लिखा होगा एवरेज, एवरेज वर्ड लगाया होगा उसने, तभी जाके ऐसी हरकत करेगा नीचे। एवरेज वर्ड के बिना ऐसी हरकत कर नहीं सकता हो कि एक फैमिली में 4.2 मेंबर है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि एक फैमिली में 4.2 मेंबर है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा। क्या वर्ड लगा के बोलेगा? एवरेज में 4.2 मेंबर। समझते हो ना चीज़ों को?
ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे काम आएगा, क्वेश्चन आएगा उसमें काम आएगा। तो ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये निकालना सीख गए। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन देखते बच्चों। पहला क्या पूछा है? एवरेज गोल स्कोर। ओ जान ले ली इसने तो, एवरेज पढ़ तो लगाया नहीं इसने। जब ये पढ़ लगाना भूल जाएगा तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ जाएगा। अब एवरेज गोल स्कोर निकालना है। ऑन एन एवरेज कितने गोल बनाए, ठीक है बच्चों। यहां पर लिखा है ऊपर हेडिंग में टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर। टोटल कितने गोल बनाए? 20, ठीक है। ऐसे लिखा होता नंबर ऑफ गोल स्कोर। क्या लिखा होता? तो इसका मतलब है एक मैच में कितने मैच खेले उसने? 10। एक मैच में कितने बनाए? 20। तो 10 मैच में कितने बनाए होंगे? 20 इंटू एफ एक्स कर देना, एफ इंटू एक्स कर देना, समझ रहे हो। अभी नंबर ऑफ गोल स्कोर लिखा है, टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर लिखा है। अभी नंबर ऑफ गोल स्कोर ये लिखा हुआ है या टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर लिखा हुआ है? टोटल नंबर, यानी कि टोटल बनाए 20 गोल, 10 मैच के अंदर 20 गोल बनाए। समझ रहे हो बात? सर अगर नंबर ऑफ गोल स्कोर ये लिखा होता, टोटल नहीं होता तो 20 को 10 से इंटू करके पता करता कि टोटल कितने बनाए। ये गोल कितने मैच के होते? एक मैच के, तो 10 से इंटू करता। समझ गए? अभी 10 से ऑलरेडी इंटू है ये अमाउंट, इंटू होके आया हुआ अमाउंट। अगर यार 2 लिखा होता 2, तो मैं 10 से इंटू करके 20 बनाता। अभी ऑलरेडी क्या है? समझ रहे हो? तो मुझे क्या निकालना है? एवरेज गोल स्कोर। तो अब क्या एक्स है क्या एफ है पहचानना है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बच्चों। एफ और एक्स पहचानना है ना, ठीक है। तो गोल स्कोर क्या रहेगा? एक्स रहेगा। मैंने तुम्हें बताया था मीन के बाद जो वर्ड होता है ना, मीन के बाद जो वर्ड उसे एक्स बोलते हैं। तो यहां पर किसका मीन निकालना है? एवरेज। तो ऊपर किसको रखा? यहां पर क्या निकालना है? एवरेज। तो गोल स्कोर को क्या रखूंगा? ऊपर रखूंगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, टोटल गोल स्कोर अपॉन में क्या रखेंगे बाद में देख। तो गोल स्कोर जो है ये एक्स है, ठीक है। अब एफ भी कुछ होना चाहिए, या तो एफ होगा या फिर ऐसे ही गिनती से निकाल लूंगा, जैसे यहां पर निकाला। इनको ऐड किया, 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया? इसको ऐड किया और 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि डैश बोला था तो डैश से डिवाइड किया। यहाँ डैश थोड़ी बोला है, ऐसे मत करना सर इसको ऐड कर दो 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों। मैच दिन में खेले जाते हैं, गोल मैच में बनाए जाते हैं, दिन में नहीं। समझ रहे हो? अरे गोल दिन के हिसाब से बनते हैं, मैच के हिसाब से। अगर दिन के हिसाब से बनते हो तो यहाँ फ्राइडे को भी तो गोल होने चाहिए कुछ, नहीं। फ्राइडे को हमेशा 0 रहेगा, मैच नहीं खेला तो 0 ही रहेगा। फ्राइडे को मैच खेल लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा गोल, या ना भी हो। गोल किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? तो डिवाइड में क्या लिखूंगा? नीचे मैच लिखूंगा। मैच दिन के हिसाब से चलते हैं, मैच गोल के हिसाब से चलते हैं क्या? कि 20 गोल है तो अगली बार 15 मैच खेलेंगे, ऐसा नहीं ना। या 20 गोल बनाने के लिए 10 मैच खेलने हैं, ऐसा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? मैच किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? दिन के अकॉर्डिंग, कि भाई इतने दिन में कितने मैच होंगे, मंडे को कितने होंगे, ट्यूसडे को कितने होंगे, वेडनेसडे को कितने होंगे, थर्सडे को कितने होंगे। इसलिए उसने बोला कि मैच का एवरेज निकालो पर डे के हिसाब से, हर दिन कितने मैच खेलते हैं, ठीक है। जब बोला गोल स्कोर निकालो तो कहना चाह है गोल स्कोर पर मैचेस। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, पर मैचेस, ये कहना चाह रहा है। समझ रहे हो? फर्क समझ में आता है दोनों में? अभी एफ एक्स पहचानने बैठ गए और कुछ हरकत कर दी, बोला ये एक्स है ये एफ है, खत्म का। बिना एफ एक्स वाले क्वेश्चन है ये, कहीं भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है क्या कुछ एफ एक्स? समझ रहे हो? पहले क्वेश्चन के लिए था एवरेज मैच प्लेड, अपन ने इसको एक्स मान लिया, सबको ऐड किया, डिवाइड कर दिया 7 से। इसका तो रोल ही नहीं आया पहले क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरा जो क्वेश्चन था, पहले अपन ने दूसरा सोल्व किया, अब फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं।
लॉजिकल समझना। देखो क्या पूछा है उसने अपन से, एवरेज गोल स्कोर्ड पर मैच। पर डे नहीं बोलेगा, डे के हिसाब से गोल नहीं बनते, किसके हिसाब से गोल बनते? तो ये बात समझ में आ गई ना। तो नीचे क्या आएगा डिवाइड में? टोटल मैच प्लेड। तो बच्चे टोटल गोल स्कोर क्या है, इसे ऐड कर दो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये आया 110 डिवाइड बाई 50, 2.2। 11 डिवाइड बाई 5 करोगे 2.2 आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर एफएक्स देखने जाओगे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नाम से चलने वाले क्वेश्चन है, नाम से चलने वाले क्वेश्चन, ठीक है। पूरी बुक में यही ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे सोल्व ना हो पाएगा। और तुम्हारा जो भी दोस्त मित्र वगैरह सीए कर रहा हो, फाउंडेशन में हो, तो फाउंडेशन में स्टेट पढ़ता है, हाई लेवल की पढ़ता है, उससे ही पूछ लोगे उसको भी नहीं आएगा, तुम्हें आ जाएगा। मगर तुम्हारे सीए वाले दोस्त से बोला सीए कर रहा है क्या, वो बोला हाँ कर रहा हूँ। अच्छा चलो क्वेश्चन पूछता हूँ बीकॉम का, मीन मीडियम मोड तो आता है, उसने कहा हाँ सब आता है, मीन मीडियम मोड तो ऐसे ही सिंपल है, पूछ क्या पूछ रहे हैं। उसको लगेगा बीकॉम का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे जवाब दूंगा मैं ऐसे। ये क्वेश्चन दिखा देना बस एक बार, फिर देखना कितने जवाब निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे है जो सीए वाले बच्चा भी नहीं कर पाएगा। हाँ तुम्हारा एक अलग लेवल है बच्चों, उनका एक अलग लेवल, उनकी चीज़ें तुम्हें नहीं आती, कुछ चीज़ें उनकी, कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं आती, तुम्हारी कुछ चीज़ें उन्हें नहीं आती। स्टेट की बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स में दोनों का लेवल सेम है, तुम्हारा और सीए वाले बच्चों का, ठीक है। मतलब सीए वाले बच्चे अगले लेवल पे जो पढ़ेगा ना वो तुम अभी पढ़ रहे हो सारा पहले लेवल में। बीकॉम का अकाउंट्स में जो पहले लेवल में पढ़ाया जाता है ना, सीए वाला बच्चा नेक्स्ट लेवल में पढ़ता है, दूसरे लेवल में। तुम पहले में ही पढ़ के बैठ जाते हो, मतलब अभी के टाइम पे जब अकाउंट्स तुम पढ़ लोगे तो तुम सीए से एक कदम आगे निकल जाओगे, ठीक है। स्टेट अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम और सीए के जो बच्चे हैं दोनों ही टक्कर के हो, ठीक है। उनका एक लेवल थोड़ा अलग रहता है, तुम्हारा एक लेवल थोड़ा अलग रहता है। उनमें प्रॉपर्टीज वगैरह भी आती है, तुम्हारे प्रॉपर्टीज नहीं आती, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आती है उनमें, वो चीज़ तुम्हारे प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं आती। तुम्हारे आते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन जो उनको नहीं आते, तो ये क्वेश्चन उनसे होगा ही नहीं सॉल्व, उनके है ही नहीं कोर्स में, होगा भी नहीं, समझ गए। तो ये अभी 5 वाला कराया, बस और करा दूँ 1-2 नहीं, पढ़ाओ जब तक है जान, जब तक है जान। हाँ 5 वाला तुम्हारा होमवर्क, ये करके आना कल 5 वाला, ठीक है। तो 5 और 7 तुम्हारा होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।